थैंक यू। तो प्यारे बच्चों, ये मिठाई है। मैम बीपीएससी में जब से लगी हैं, आज पहली बार मतलब दिल्ली दर्शन दिए हैं गाज़ियाबाद। देखो, ये खुशी अलग ही होती है जब कोई बच्चा अपने पैरों पे खड़ा होता है। कोई गवर्नमेंट जॉब मिलना अपने आप में एक बड़ी बात। और जो हम लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उस परिवार के लिए उनको खुल भी लिया, तो उसके लिए बड़ी बात है। देखो बच्चों, काजू कतली सबसे पहले मैम आपके लिए ही आप प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आज आप मेरे साथ देख रहे हैं हमारी छोटी बहन, और साथ में ऋतु मैम भी कह सकते हैं आप, क्योंकि ऋतु मैम ने ऑनलाइन भी हमारे यहाँ पढ़ाया। और जब स्टार्टिंग में हमने जस्ट चैनल स्टार्ट किया था, तो मैम वैसे संस्कृत और हिंदी पढ़ाती हैं और लंबा एक पढ़ाने का अनुभव भी रहा है। लेकिन जैसे ही मैम हमारे साथ जुड़ी और उसके बाद इनका बीपीएससी का रिज़ल्ट आया और मैम का सिलेक्शन बीपीएससी में प्राइमरी में हुआ है। और मैम कहाँ पोस्टेड हैं आप अभी? इस समय मैं समस्तीपुर जिला पटोरी ब्लॉक में हूँ। तो बिहार के अंदर ये समस्तीपुर जिला के पटोरी में अभी मतलब कार्यरत हैं, और लगभग 4 महीने हो गए हैं आपको ज्वाइन किए हुए। नवंबर से ज्वाइन किया। ठीक है। तो कैसा मतलब फील कर रहे हो बीपीएससी ज्वाइन करने के बाद? बीपीएससी ज्वाइन करने के बाद बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। सबसे पहले जो हम लोगों की जो मानसिकता होती है कि बिहार में जाके कैसे लोग होंगे, वहाँ के क्या एनवायरनमेंट होगा, लड़कियों को बहुत ज़्यादा मतलब ज्वाइन करने से पहले बहुत सारी दिमाग में ये चीज़ें रहती हैं। लेकिन मेरे भी दिमाग में थी। जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि वहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं और हर तरह से हमें सपोर्ट करते हैं। और जो वहाँ का मतलब विद्यालय है, स्कूल का स्टाफ है, वो सभी लोग भी बहुत सपोर्टिव है। मतलब ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मतलब मैं मतलब यूपी से बाहर, मतलब मैं बिहार में हूँ। और बिहार बेसिकली देखो, यूपी और बिहार एक दूसरे से अपना बॉर्डर भी शेयर करते हैं, और दोनों मतलब भाई भाई कह सकते हो। तो बहुत सारे बच्चे बिहार से यूपी भी आते हैं काम करने के लिए अलग अलग रोज़गार में। तो यूपी के बच्चे भी बिहार जाते हैं। तो बेसिकली हम हैं तो एक ही भारत के अंग। तो हमें जहाँ भी हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं एक दूसरे को, या जितने भी लोग हैं, वो राज्यों की विविधता है अलग अलग, लेकिन फिर भी एक दूसरे को बहुत सपोर्ट मिलता है। तो मतलब स्कूल की टाइमिंग क्या रहती है? स्कूल की जो टाइमिंग है वो 9 से 5 है। 9 से 5। तो 9 से 5 एक लंबा समय हो जाता है। हाँ, लंबा समय हो जाता है। इसमें क्या है कि 4 बजे तक तो हम मतलब रेगुलर बच्चों को पढ़ाते हैं। और फिर बिहार सरकार ने पहल की है जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको मतलब अलग से पढ़ाया जाए। तो 1 घंटे जो क्लास होती है मतलब 4 से 5 के बीच, वो मतलब उन कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए। हाँ जी। तो बिहार में जो मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव हो रहे हैं, तो वो महसूस होते हैं आपको भी? मतलब बिल्कुल महसूस होते हैं। जब मैं गई थी उस स्कूल में, मतलब काफ़ी लोग गए थे यूपी से, नए टीचर्स की ज्वाइनिंग हुई थी। तो मतलब जो बच्चे पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, क्योंकि मतलब बहुत सारे पेरेंट्स हैं उनके पास फीस नहीं है। लेकिन उससे पहले क्या था कि मतलब विद्यालय में टीचर्स ही नहीं थे, एक टीचर्स 2 टीचर। जब बाहर से हम लोग गए तो वहाँ पे मतलब हमारे स्कूल में ही 15 बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से नाम कटाकर हमारे सरकारी स्कूल में कराए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा। एक चीज़ और भी है कि दिल्ली में आपने देखा होगा बच्चों, जैसे कि दिल्ली के स्कूल की जो मॉडल है पूरा वो बदल गया है। और दिल्ली में मतलब शिक्षा के क्षेत्र में और रियल बदलाव देखा जा सकता है, रिफॉर्म्स देखा जा सकता है। और शिक्षा के क्षेत्र में जब तक लोग एजुकेटेड नहीं होंगे, तो फिर लोगों की ना तो उस लेवल पर वो सोच पाएंगे। तो लोगों का सबसे पहले प्राइमरी चीज़ है कि बेसिक बुनियादी चीज़ों में से आती है शिक्षा। तो एजुकेशन का स्तर सरकार को बेहतर करना चाहिए, और कई राज्यों की सरकारें भी इस पर बहुत अच्छे तरीके से अब काम कर रही हैं। और जितने भी टीचर हैं, जो आप भी टीचर बनोगे, बहुत सारे बच्चे आप में से भी बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बीपीएससी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है रोज़गार के लिए, आपके लिए। और मैम ने जैसा कि आपको बताया भी है कि ऐसा नहीं है कि वहाँ बिहार में जाके आपको बहुत सारी समस्याएं होंगी। देखो, कहीं भी जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो तो कुछ समय कंफर्टेबल होने में आपको लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी भाषाई विविधता भी आपको देखने को मिलती है। लोगों से एक अपना कनेक्शन बनाने में भी समय लगता है। मेरी बात हो रही थी अभी मैम से, तो मैम बता रही थी कि वहाँ के बच्चे कुछ ऐसी मतलब बिहार की जो लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो कई बार ये समझने में थोड़ा सा, क्योंकि ये वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी यूपी से बिलोंग करती हैं, तो कई बार समस्या का सामना करना पड़ता है।
तो बाकी सैलरी वैलरी टाइम पे आ जाती है? हाँ, सैलरी बिल्कुल, मतलब वैसे तो 1 तारीख की डेट होती है, लेकिन 1 से 7 लास्ट 7 तारीख तक सैलरी आ जाती है। जी। हाँ जी। और वो प्राइमरी से लगा आपका जूनियर में भी हो गया था? हाँ सर, जूनियर में भी हो गया था, लेकिन ये था कि ये विद्यालय मुझे बहुत अच्छा मिला, इस वजह से फिर मैंने सोचा यही ठीक मतलब है। यही ठीक है। तो मतलब सही जगह, एक अच्छा मतलब टाउन है, मतलब एक कस्बा कह सकते हो आप, जहाँ पर मतलब मैम का स्कूल है। और मैम ने एक यही एग्ज़ाम नहीं, इससे पहले भी मैं बात करूँ आपसे तो बीपीएससी प्राइमरी, जूनियर और केवी, और केवी से अलग भी मैं बात करूं तो कई सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखे हैं। लेकिन जहां पहले ज्वाइनिंग मिल गई तो आप जानते हैं कि हमारे घर और परिवार का एक प्रेशर रहता है बच्चों कि पहले मतलब एक नौकरी मिल जाए, भाई इसे बाद में छोड़ियो, पहले दूसरी पक्की हो जाए उसके बाद। क्योंकि जिस समय इनकी ट्रेनिंग चल रही थी प्राइमरी की, उसी समय इनका केवी का इंटरव्यू भी था, और वो इंटरव्यू मुंबई था ना मैम? यस सर। तो फिर इन्होंने सोचा, और वहाँ से फिर जाने की परमिशन नहीं मिली, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ही वहाँ अब जाया जाए, क्या पता मतलब उधर 1% ऐसा भी होता है कि ना हो पाए फाइनल। तो मतलब एक गवर्नमेंट जॉब जब हाथ में है तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो अभी फ़िलहाल मैम कार्यरत हैं, बाकी अभी मैम की हालांकि मन लग रहा है उधर। और कोई बात बच्चों के लिए कहना चाहूँगी, जो बच्चे बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए मतलब क्या सजेशन है आपके कि किस तरीके से वो पढ़ाई करें जिससे कि वो अपने और भी चीज़ों को बेहतर कर पाएँ? आप बीपीएससी को अच्छे से समझते हैं, 2 बार एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया है, तो एक बार बच्चों को थोड़ा सा गाइड कीजिए। सजेशन ये है कि एक तो एनसीईआरटी पढ़ें। इसके अलावा जो मैंने किया था वो बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, चाहे मतलब जो आयोग था बीपीएससी, उसने जितने भी क्वेश्चन कराए थे 1992 से लेके अब तक, वो सारे क्वेश्चन को मतलब करें, चाहे वो टीचिंग रिलेटेड हो या फिर वो अदर हो, मतलब क्योंकि जो हमारे जनरल पेपर होता है 40 जो क्वेश्चन का, वो वहीं से मतलब मैच करता है। और दूसरा सर, मैंने आपकी भी क्लासेस ली थी, पहले मैं आपकी स्टूडेंट ही रही हूँ और प्लस विपिन सर की भी स्टूडेंट रही हूँ। तो मतलब इन लोगों की मतलब जो अदर क्लासेज होती थी, क्योंकि कंटेंट से मतलब है हमें, तो जो इनका कंटेंट था वो कंटेंट भी मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा सर। तो बेसिकली बच्चों एनसीईआरटी पर बीपीएससी ज़्यादा फोकस करता है, और जितना हमने मतलब 2 बार पढ़ाया है बीपीएससी में, तो आपने भी देखा होगा कि अगर आप बेसिकली 8, 9, 10 ये 3 जो है आपकी मतलब 7, 8, 9, 10 इन क्लासेस को आप देख सकते हैं। अगर आप इनकी एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो एक बहुत बड़ा पोर्शन मतलब आपका तैयार हो जाता है, ठीक है ना। और बाकी हल्के फुल्के कुछ क्वेश्चन मान लो कि मतलब 2-4 प्रश्न मैंने देखे हैं जो एससीईआरटी के भी, लेकिन एससीईआरटी का जो वेटेज है वो एनसीईआरटी की अपेक्षा बहुत कम है, जो अभी मतलब मैंने एनालिसिस किया है। और बाद में से जैसे कोई भी क्वेश्चन होता है ना, तो वो एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है उसका आंसर वही मानते हैं। हाँ, क्योंकि कोई 1-2 चीज़ ऐसी होती है एससीईआरटी में थोड़ा मतलब डाटा मिसमैच कर जाता है, तो एनसीईआरटी को ही वो मानते हैं। तो एनसीईआरटी की प्रेफरेंस ही ज़्यादा होती है। अगर आप भी बीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो एनसीईआरटी को अगर टारगेट करके आप चलोगे तो आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, और मतलब अपनी एक सीट भी आप पक्की कर सकते हैं, जैसा कि मैम ने भी आपको बताया है। क्योंकि इन्होंने भी 2 एग्ज़ाम तो बीपीएससी के ही क्वालिफाई किए और अभी बीपीएससी में ही ज्वाइंट हैं। तो यही कहूँगा, बाकी अपनी आप प्रिपरेशन करते रहें। बाकी मैम आगे ऑनलाइन पढ़ाने की आपकी जो इच्छा है वो है कि आप ऑनलाइन फिर से बच्चों के साथ जुड़ें? सर अगर आप मौका देंगे तो। अरे मौका, आपको तो मौका ही मौका है, आपको मौके के लिए कमी थोड़ी ना है। तो बच्चों देखेंगे जल्दी ही मैम के लिए भी कुछ मतलब फिर से कि ऑनलाइन ही हमसे जुड़ पाएँ, कुछ ऐसा बहुत जल्दी तो फिर से आप मैम की क्लास ले पाएंगे। मैम हिंदी और संस्कृत बहुत अच्छा पढ़ाती हैं और एक अनुभवी टीचर भी हैं, कई सालों से ऑनलाइन ऑफलाइन का भी अनुभव मैम को रहा है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, बिहार से आई हैं अपने घर, तो फिर सोचा कि एक बार मिल लें। तो गुड़िया से मिलना हुआ है और आपके बारे में थोड़ी सी बातचीत हुई है, तो फिर अपना अनुभव ये आपके साथ शेयर कर पाएँ, जिससे कि चीज़ें आपके लिए भी थोड़ी सी ना, मतलब कहते हैं ना कि किसी की चीज़ें जो जिसने की हों उसकी अगर हम देखते हैं, करते हैं, सुनते हैं, तो उनसे कई बार हमें कई सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। तो इसीलिए छोटा सा एक ब्लॉग आपके लिए रिकॉर्ड किया गया है। उम्मीद है इससे आपको थोड़ा चीज़ों को समझने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो धन्यवाद बच्चों, जय हिंद, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए।